नहा के आ रही हूँ और ये करी पत्ता का पौधा बोले या पेड़ बोले, जो भी बोल सकते हैं, बड़ा हो जाने पे पेड़ ही हो जाएगा। अभी तो ये पौधा है, तो जब ये बड़ा होगा ना तो यहाँ पे इतना ज़्यादा हो जाएगा कि इतनी ऊंचाई हो जाएगी ना, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। इतने सारे पेड़ हैं मेरे गार्डन में, इतने सारे पेड़ हैं और इन सब के बीच में अगर ये बहुत ऊपर चला जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अच्छा है कि हम लोग क्या करते हैं, बीच बीच में इस पौधे को ना, मतलब कुछ जो डालियाँ होती हैं तो उन सब डालियों को तोड़ देते हैं। बिकॉज़ डाली तोड़ देंगे तो उतना ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। ऊपर चला जाएगा तो बहुत बड़ा पेड़ जैसा हो जाएगा, जैसा मेरे को लगता है। मैं जानती नहीं हूँ एग्जैक्टली कि ये पेड़ में बदल जाता है या पौधा ही रह जाता है, मेरे को एग्जैक्टली मालूम नहीं है। लेकिन ये ना, इसका हम लोग डाली तोड़ देते हैं, एक दो ठो डाली तोड़ देते हैं तो ये फिर मतलब फिर डाली इसमें हो जाता है। तो मतलब बार बार इसमें होता जाता है तो अच्छा ही रहता है। इसलिए हम लोग ज़्यादा बड़ा भी नहीं होने देते। और सुनते हैं कि ज़्यादा बड़ा होता भी नहीं है ये पौधा है ना, तो मतलब कभी कभी इसका निकाल लेते हैं, पर इसे ज़्यादा बढ़ने नहीं देते हैं। बिकॉज़ हमको उतना मालूम भी नहीं है, लेकिन शायद पौधा ही रहता है हमेशा, तो इसलिए उसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं। और ये है मेरे गार्डन का अड़हुल का फूल। अड़हुल का फूल मेरे को ना, जब मैं बच्ची थी ना तो मेरे को बहुत पसंद आता था। फिर धीरे धीरे पसंद बदल गई। पर अभी जहाँ पे हैं तो अब मेरे को मतलब मेरा बहुत मन करता था ना कि मेरे गार्डन में कभी अड़हुल का फूल हो। तो इंसान जब कभी सोचता है ना तो कभी ना कभी वो चीज़ ज़रूर पूरा हो जाता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था सही में। और ये नहीं कि हम उस चीज़ को कर नहीं सकते हैं, ऐसा होता है ना, मतलब उसे आप संयोग बोलें कि संयोग भी ऐसा होता है ना कि आपको वो चीज़ मिलता ही नहीं है। आपको ढूंढते रह जाओ कि हाँ अड़हुल का फूल कहाँ है, तो आपको मिलेगा ही नहीं, बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे चाह लेने पे मिल ही जाता। पर देखिए क्या हुआ, संयोग से आज हम जिस घर में हैं उसमें अड़हुल का फूल लगा हुआ है और इसके पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। सबको ये अड़हुल का फूल ना बहुत पसंद आता है। मुझे तो पसंद है ही, सभी को बहुत पसंद आता है। बहुत सारे लोग पूजा करने जाते हैं तो हमारे हमारे ये का अड़हुल का फूल ले जाते हैं। और ये वाला तो और भी सुंदर है। ये वाला, इसका फूल ऐसा है, दिस इज जस्ट लाइक दिस, इट्स लाइक दिस, इट ऑल्सो लुक्स गुड। तो ये सब, इन सब पौधों के बीच में मैं रहती हूँ। कभी कभार जब मेरे को थोड़ा सा डाउन डाउन फील होता है ना, डाउन डाउन फील होता है, या फिर थोड़ा सा मन में कुछ बात रहती है, तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। और पौधों के बीच में रह के आपको अच्छा महसूस होता है। बिकॉज़ अगर जो भी सबसे ज़्यादा इनोसेंट कौन है, सबसे ज़्यादा इनोसेंट ये पौधे ही हैं। बहुत सारे लोग बोलते थे ना कि तुम इनोसेंट हो, पर हम बोलते हैं कि हमसे भी ज़्यादा इनोसेंट तो ये फूल है। पर बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, पर मुझे ये लगता है कि मैं उतनी भी इनोसेंट नहीं हूँ। बिकॉज़ मैं बहुत गुस्से वाली हूँ। लोग समझते नहीं हैं पर मैं हूँ। लेकिन ये बेचारे पौधे जो हैं किसी को अपना गुस्सा नहीं दिखाते हैं। और ये चुपचाप देखो फूल खिले हुए हैं, और ये फूल खिले हुए हैं और ये अपनी खूबसूरती से लोगों का दिल जीत लेते हैं। तो सबसे अच्छे तो फूल है ना। इंसान कितना भी होगा ना अच्छा, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ मिलावट तो होता ही है। मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूँ। और बहुत सारी बातें हो जाती हैं, लेकिन इस फूल में कोई मिलावट नहीं। ये मानते हैं कि ये सुगंध तो नहीं है, इसमें सुगंध नहीं है, ठीक है। अब इंसान में सुगंध होती है, कोई ज़रूरी फूलों में भी सुगंध होती है, ऐसे ही बोल रहे थे। इंसान में सुगंध होती है, फूलों में भी कोई फूलों में तो बहुत बहुत ही तरह का मतलब सुगंध होता है। और मेरे गार्डन में, और ये छोटा सा है, ये सब मेरे को उतना अच्छा नहीं लगता। हम लोगों ने बेली का फूल तो लगाया है, पर इतना वो रिज़म्बलेंस होता है कुछ। बेली का फूल ऐसे अच्छा माना जाता है, जास्मिन, हाँ जास्मिन को अच्छा माना जाता है, पर
उसके बीच में तुलसी भी है, जैस्मीन के बीचों बीच में तुलसी है। तो मैं जैस्मीन में ज़्यादा यकीन नहीं करती हूँ, मैं तुलसी में ही ज़्यादा यकीन करती हूँ। पर जैस्मीन इज़ ऑल्सो ए गुड स्वीट स्मेलिंग फ्लावर। तो यहाँ पे जैस्मीन है और इन सब के बीच में ये तुलसी का पौधा है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने घर जाऊँ। हाँ, तो सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखते हैं। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है तो यहाँ पे लगा है अमरूद। अमरूद पियर्स। पियर्स पता है ना मेरे को भी, मैं भी उतना कंफ्यूज कर जाती हूँ। मेरे को भी ऐसा नहीं है सब चीज़ का इंग्लिश मालूम है। पियर्स का अमरूद का इंग्लिश क्या होता है वो नहीं मालूम है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे को मालूम नहीं है। सब बोलते हैं अरे क्या खा के इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हो। तो हम बोलते हैं कि चलो ठीक है, आप लोग को बोलने का मौका मिला है। बहुत सारी चीज़ें मेरे को भी नहीं आती हैं। बोलते क्या खा के इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हो, तुमको अगर अमरूद का इंग्लिश भी नहीं मालूम है तो क्या इंग्लिश मीडियम से तुम क्या कर रही हो। तो फिर सोचते हैं कि चलो अब सब चीज़ सभी को तो मालूम नहीं ना होता है, पर हाँ शायद पियर्स ही बोलते हैं। एनीवेज, तो यहाँ से मैं चल रही हूँ इधर 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 इधर। और यहाँ पे ये जो फूल है ये भी बहुत अच्छा फूल है। इसका नाम मेरे को मालूम था जब जब इतने सारे मतलब गुच्छे में हो जाते थे ना, तो इतना अच्छा लगता था, माय गॉड। और उसका स्मेल, यहाँ पे हम बैठे रहेंगे ना तो वहाँ पे भी उसका स्मेल जाएगा और बहुत अच्छा लगेगा। लगे माय गॉड इतना अच्छा स्मेल। बैठे रहोगे ना आप वहाँ पे सारा स्मेल चला जाएगा एंड यू विल फील ओ माय गॉड। फ्रेगरेंस का मज़ा तो फूलों का ही होता है, परफ्यूम का तो होता ही है। परफ्यूम का फ्रेगरेंस भी अच्छा होता है, पर फूलों का जो एक नेचुरल फ्रेगरेंस होता है ना वो भी बहुत अच्छा होता है। और कई बार अच्छा भी लगता है। आई एम ट्राइंग टू बी एस्थेटिक, आई एम ट्राइंग टू बी एस्थेटिक ना, सही में एस्थेटिक ही की बात है कि आपको फूलों की सुगंध कुछ ज़्यादा अच्छी लगती है। एक्चुअली आजकल एस्थेटिक मैं इसलिए लग रही हूँ क्योंकि आजकल थोड़ा मेरा जो अगरबत्ती है ना उसका भी नाम कुछ ऐसा ही है। इसीलिए जैसे होता है ना कोई चीज़ का नाम वैसा है तो इंसान भी वैसा होता चला जाता है। तो सब चीज़ सोच समझ के ही मतलब करना चाहिए या फिर ख़रीदना चाहिए। और देखो समझने वाले बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं। अगर आपके मन में है कि इसका मतलब ये है तो आपको अच्छा लगेगा। अगर आप ये सोचें कि इसका मतलब ये है तो आपको बुरा लगेगा। तो ये समझने के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो लोगों को हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, लेकिन ये है कि बहुत सारे मतलब बातें हो जाती हैं जो हो जाता है, लेकिन ऑलवेज़ थिंक पॉजिटिव। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरा जो अगरबत्ती है उसका नाम कुछ ऐसा ही है, तो आई एम फीलिंग एस्थेटिक। तो इसलिए मेरे ये जो है ना बहुत अच्छा स्मेल करता है और इतनी अच्छी सुगंध कि पूछो मत। और कभी कभी हो जाता है ना कि जिसके अंदर जो ब्यूटी होता है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। अब जैसे इसका नाम है, इसको जैसे जो जैसा है वैसा ही होना चाहिए। अब कोई एस्थेटिक है तो उसको आप बोलो कि नो आप ऐसे हैं, तो उसका उसका जो ओरिजिनल होता है वो ख़त्म हो जाता है। पर बहुत सारे लोग एक जैसे ही होते हैं, ले दे के बहुत सारे लोग एक जैसे होते हैं। सब फूल बराबर हैं, अगर देखो तो सब फूल एक जैसे ही हैं। किसी को आप ये नहीं कह सकते हो कि सब में कुछ होता है। अड़हुल सुगंध तो नहीं देता है पर अच्छा है, तो ये सुगंध देता है मगर छोटे छोटे होते हैं और छोटे छोटे लेकिन गुच्छे में होते हैं और अच्छा लगता है दिखाई भी देने में। तो सब चीज़ का महत्व है। तो आप ये नहीं कह सकते कि हाँ ये अच्छा, सब फूल एक जैसे ही हैं। तो जब बाग में आप जाओ तो बाग में गार्डन में आप जाओ तो सारे फूल आपको एक जैसे नज़र आएंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा टू टू मेक योर डे। आई मेक everyone's day, no, I make people say कि I make my day। पर मेरा दिन कौन अच्छा बनाता है? मेरा दिन ये बाग में जो फूल है
वो अच्छे बनाते हैं। तो ऐसा ही होता है, अगर आप किसी का दिन बनाते हो तो उसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ। जानते हो, कभी कभी ऐसा भी होता है ना, ये महसूस करना, कोई कोई देखने वाला नहीं है, पर हम ये महसूस करते हैं कि सारे लोग मुझे ही देख रहे हैं। कभी कभी क्या कहते हैं कि गालिब ख़याल अच्छा है, तो ख़याल अच्छा है तो अच्छा है। कहते हैं ना कि हाँ, गालिब ख़याल अच्छा है तो बस वही ख़याल अच्छा है। कभी कभी ख़याल अच्छा भी रखना पड़ता है, बिकॉज़ अगर ख़याल अच्छा रखेंगे तो मेहरबानी होगी लोगों की। लोगों की मेहरबानी हर जगह ज़रूरी होता है, क्योंकि आप जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ आप जैसे कोई भी फूल है, एक अकेला फूल रहे बाग में, तो लोग लोग सोचेंगे एक फूल से बोर हो गए, सारे फूल हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन ये है कि इंसान के पास अगर एक पौधा भी रहे, अगर बगीचा में कोई पौधा नहीं है और एक अकेला पौधा है, तो वो भी आपके मन को अच्छा ही लगता है, ऐसा नहीं कि वो बुरा लगता है। तो इसलिए ये आप जो सोच रहे हैं ना कि सब ज़रूरी है, सारे फूल ज़रूरी हैं, तो ऐसा नहीं है। एक फूल से भी काम चलता है लोगों का। अगर आपको मतलब अच्छा फ़ील करवाना है तो एक फूल काफ़ी होता है। पर ऐसे हाँ, बहुत सारे फूल होते हैं तो अच्छा ही लगता है। और फूलों से कुछ ज़्यादा ही बोल दिया ना, आई डोंट मेक एवरीवन्स डे, आई एम फॉर समवन स्पेशल। क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ तो मैं ऐसे ही बोल रही थी, शादीशुदा हूँ और शादीशुदा हूँ तो मैं अपने हस्बैंड का दिन बनाती हूँ। वो तो मैं मजाक कर रही थी, बिकॉज़ जो शादीशुदा होते हैं वो किसी और के बारे में थोड़ी सोचते हैं। शादीशुदा लोग किसी और के बारे में कभी नहीं सोचते हैं, वो अपने हस्बैंड के बारे में सोचते हैं और सोचते हैं कि दे मेक देयर हस्बैंड्स डे। पर एनीवेज़, कुछ ज़्यादा ही बोल गई मैं। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि कुछ बिना सोचे समझे लोग इंसान बोल देते हैं, कोई उन्हें पता भी नहीं होता कि वो क्या बोल रहे हैं। और कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है ना, किसी के बोलने से बहुत कुछ हो जाता है, ऐसा भी होता है। तो इसलिए मैं आजकल कोशिश करती हूँ कि कुछ सोच समझ के ही बोला करूँ, क्योंकि बहुत सारा कनेक्शन हो जाता है। तो और ऐसा किस्मत कनेक्शन होता है ना कि उसके बाद लागी छूटे ना टाइप से हो जाता है, कि अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो, और इंसान इतना ध्यान दे के कैसे बोल सकता है। सब बोलते हैं अरे नहीं, तुम्हारे दिमाग में कहीं होगा ऐसा तो तुम ऐसा बोल रही हो। कोई ज़रूरी नहीं कि दिमाग में कहीं ऐसा हो तभी इंसान बोलता है, ऐसे भी बोल सकता है। तो ऐसे भी बोल सकता है, तो हमेशा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि कुछ सोच समझ के ही बोलता है, ऐसे भी बोल सकता है। और जब हो जाता है ना तो लागी छूटे ना टाइप का हाल हो जाता है। तो आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज़ आई ऑलवेज़ ट्राई टू बी ओके विथ माई सेल्फ एंड